अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग ECF चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। फ्रेंड, ये फैब्रिक था 2 कमीज़ों में से बचा हुआ था लहदा से। वो मैंने ना आज पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 3 ढाई से 3 साल के बेबी की, और आज जो वीडियो अपलोड करूँगी वो तकरीबन 5 साल की बच्ची के लिए मैं बहुत ही प्यारा ये फ्रॉक रेडी करूँगी सिलाई करके। ये फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारे पास सीधा कपड़ा है। जितना फैब्रिक आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है, 20 इंच इसकी जो चौड़ाई है। ये मैंने इसको पिको कर लिया है। मेरे पास जेनूम मशीन है घर में, जेनूम मशीन के साथ मैंने इसको पिको कर ली है। और ये भी कमीज़ की ऊपर वाली साइड से कपड़ा बचा है, इसको मैंने ओवरलॉक भी घर में ही कर लिया है। ओवरलॉक करने से इसके धागे नहीं निकलेंगे। जिस तरह ये देखें, ये 20 इंच इनके जितना भी लेंथ है कपड़े की है, उसी लेंथ के ऊपर मैंने ये चेस्ट के लिए कपड़ा बिछा दिया, और 1 इंच का मार्जिन मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। जो कपड़ा है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई से हट के, और ऊपर उसको बिछा के जो नीचे मैंने डबल तह लगाई है, इसकी डबल तह लगा के मैंने कपड़ा बाकी का काट के 2 पीस कर दिए हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। जो ऊपर वाला चेस्ट का कपड़ा है वो तकरीबन 8 इंच है उसकी लेंथ। बैक साइड मैंने साइड पे कर दिया, और ये मैंने सबसे पहले चेस्ट का ले लिया। तकरीबन जो चेस्ट है वो मैंने 15 इंच कट की है। इसकी चौड़ाई, चेस्ट की चौड़ाई मैंने 15 इंच कट की है, और 5 इंच एक्स्ट्रा रह गया जो नीचे वाला हमारा दामन होगा। बिल्कुल दरमियान में मैंने कट लगा लिया है, और कट भी नहीं लगाया, निशान लगा लिया मैंने चेस्ट के ऊपर भी, और जो मैंने नीचे घाघरा लगाना है उसके ऊपर भी मैंने निशान लगा लिया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। यकीनन आपने ये पहले यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम ही आप देख रहे हैं ये वाला डिज़ाइन। यहाँ पे मैं आयरन की मदद से ना निशान लगा लेती हूँ। बहुत इजी आसान तरीका जो है आयरन की मदद से ये निशान लगाना है इसके ऊपर, ताकि सिलाई जो इसके ऊपर आए वो बिल्कुल सीधी सीधी ही सिलाई लगा सके हम। अब इसी तरह ही मैं जो हमारा दामन होगा, दामन के ऊपर भी मैं इसी तरह ही निशान लगा लूँगी। ये तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने निशान लगाया है, और मैंने इसके ऊपर स्किन कलर जो है ना इसमें फ्लावर, उस कलर में पिको किया, ताकि पिको जो है ना अच्छी तरह से नुमायाँ हो सके। बेबी पिको कर ली मैंने इसके ऊपर। ये वाली लेस हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये देखें, 2 निशान जो मैंने चेस्ट पे और शर्ट के ऊपर निशान लगाए थे मैंने दरमियान में, बिल्कुल चौक की मदद से उन निशानों को मैंने ऊपर नीचे रख लिया, और दोनों फैब्रिक सीधे ही रखने हैं, कोई भी फैब्रिक इनमें से उल्टा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए मैं किस तरह टक्स डाल रही हूँ। ये टक्स का जो फेस है ये मेरी तरफ है, जिस साइड पे मैं बैठी हुई हूँ उस साइड पे मैंने टक्स का मुंह किया हुआ है। और ये तीसरी टक्स मैंने 4 से 5 टक्स हम डालेंगे यहाँ पे। बिल्कुल बारीक टक्स लास्ट पे डालेंगे। ये फ्रेंड मैंने 5 टक्स जो डाल दिए हैं। अब पक्की सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये कच्ची सिलाई नहीं लगा रही। मशीन के फुट कपड़े को मशीन के फुट के नीचे से मैंने घुमा लिया है। अब दूसरी साइड वाली टक्स डालेंगे, और उनका रुख फिर मैंने कपड़े को घुमा लिया है ना कपड़े को, और कपड़े को घुमाने के बाद जो टक्स मैं डालूँगी उनका रुख भी मैं अपनी ही तरफ रखूँगी, मशीन की फुट की तरफ नहीं रखूँगी। ये बहुत ईज़ी मेथड मैं आपको समझा रही हूँ। दरमियान में से जो हम चुनटे लगाना शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका, और हमें बैलेंस का भी पता चलता है कि बैलेंस कितना रहना चाहिए। और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको भी हम खींच के रखेंगे, ऐसा ना हो कि टक्स डालते हुए वो भी फिसल के इकट्ठा होता रहे साथ साथ। उसको हमने खींच के, नीचे वाला जो कपड़ा हमने चेस्ट का रखा है उसको हमने खींच के बाहर ही रखना है। कोशिश करनी है कि ये इकट्ठा होकर नीचे सिलाई के नहीं आए। सिलाई में आ जाएगा फिर से हमें उखाड़ना पड़ेगा सिलाई को। ये देखिए, ये इतना सा इजाफी बच गया है जो चेस्ट का कपड़ा है, और इसका कोई इशू नहीं है। इसको हम शोल्डर की कटाई में और फिटिंग में आ जाएगा ये। जी फ्रेंड, ये देखिए चून डाल के रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं लेस अब,
और इसके दामन पे आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने इसके दामन पे ना बॉर्डर ही लगाया है। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली इसी तरह अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, ये देखिए, जो मैंने चेस्ट डाली थी बैक साइड पे, बिल्कुल उसी के बराबर मैंने पिछली साइड का जो कपड़ा लिया है बैक साइड का, उसको मैंने आयरन की मदद से उसकी तह बैठा के निशान लगा लिया इस पे भी, और ये बिल्कुल दरमियान में मैंने निशान लगा लिया ऊपर, बिल्कुल दरमियान में। दरमियान वाले कपड़े के ऊपर भी हम टक्स लगाएंगे, लेकिन एक साइड पे मैं आपको 3 यहाँ पे टक्स लगा रही हूँ, लेकिन हम 2 ही करेंगे। 1 इंच से कपड़ा जो है ना कम नहीं होना चाहिए, ये वाला 1 इंच होना चाहिए, और दूसरी साइड भी 1-1 इंच पे ये वाला टक्स हम डालेंगे। वेरी इजी मेथड टक्स डालने का। इसको आप चाहें तो प्रेस की मदद से भी बिठा सकते हैं, अगर चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं इसको। जी व्यूअर्स, ये देखें, जो मैंने टक्स डाला था उसको मैंने दोनों साइडों पे हाफ हाफ बिखेर दिया है, और उसके साथ ही मैंने एक और डाल दिया टक्स अपनी साइड पे ही, उसका भी मैंने फोल्डिंग की है। ये 3-3 डाल दी हैं। अगर आप देखें कि कपड़ा जो है ना हमारे पास कम है, और आप यहाँ पे 2-2 ही टक्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 3 हो, क्योंकि हमने जो अपना फैब्रिक है उसको भी हमने तकरीबन 15 इंच ही रेडी करना है, बैक साइड वाले को ज़्यादा हमने नहीं करना। फ्रंट की चेस्ट के बराबर हमने इसको बनाना है। सिलाइयों को मैंने डबल कर दिया है, ये हमारी रेडी हो रही है बैक साइड। इसको अब हम प्रेस कर लेते हैं। ऐसे निशान लगा रही हूँ मैं, इसी के ऊपर ऐसे सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन आयरन की मदद से। ये देखिए, मैंने इसको आयरन कर लिया, आयरन की मदद से इसकी लुक अच्छी आएगी, और इसका बैलेंस जो है ना बार बार आउट नहीं होगा। ये बहुत आसान तरीका है पिन टक्स डालने का, और इसके दरमियान में फिर से एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमें ज़िप लगाते हुए इसमें तंगी ना हो, या कि हमें इसकी कटिंग करनी है, कपड़ा बिखर बिखर के बाहर नहीं आ जाए। 3 से 4 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। ये देखें, जितना मैंने फ्रंट की चेस्ट डाली है उतना ही बैक में मैंने ये वाले चून डाले हैं। 4.5 साल से 5 साल की बच्ची का ये हम रेडी कर रहे हैं। जी फ्रेंड, इसका जो तीरा है उसको मैं मार्क करूँगी 6 इंच पे, तकरीबन 10 या 11 से 11.5 जो है ना रेडी रहना चाहिए। हम ना इसको 10 इंच रेडी कर लेते हैं, बच्ची इतनी हेल्थी नहीं है। और इसका जो शोल्डर है वो मैंने 5.5 इंच पे कट किया है। ये देख रहे हैं आप, कटिंग देखिए कितना आसान तरीका है इसकी कटिंग के लिए। आप नीचे से दामन चाहें तो गोल भी कर सकते हैं, चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। मैंने सीधा रखा है इसलिए कि मैंने इसके नीचे इसकी ट्राउज़र में से जो बचा हुआ पैच है मैंने वो लगाना है, और वो हमारे पास अरेब नहीं है, सीधा ही है। 2 इंच मैंने इसके गले का हॉल रखा ऊपर से, और तकरीबन 2.5 इंच मैंने इसको डीप रख दिया है गले को, और उसको गोलाई में काट लिया है। और बैक साइड को भी 2 इंच हम खुला रखेंगे, और 1 इंच हम इसको बैक साइड को डीप रखेंगे। ये देखिए, खुला रखने का आसान तरीका। जी व्यूअर्स, इसका जो है ना बाज़ों के लिए फैब्रिक नहीं था बचा, इसके लिए हम सादा लॉन जो है ना वो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल सेम कलर है, और अच्छा भी लगेगा जिस वक्त इसके बाज़ों के कफ के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा ट्राउज़र के साथ का, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल साथ में ही लगेगा, बल्कि फिनिशिंग ज़्यादा आ जाएगी इसमें। ये देखिए, बाजू काट के हमने इसके रेडी कर लिए हैं, और बाजू मैंने शोल्डर से काफ़ी खुले रखे हैं, ताकि इसके ऊपर ना हम छोटे छोटे से चून डाल सकें,
बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये चुन का जो है ना दोबारा से फैशन आ रहा है, बच्चों को और बड़ों के कपड़ों पे डल रहे हैं ये। तकरीबन 14 इंच मैंने इसको रेडी रखा बाजुओं को, और ये देखें 14 इंच रेडी रखा है, तो ये सिल के तकरीबन 12.5-13 इंच रेडी रहेंगे। ये बॉर्डर लगाएंगे इसके बाजुओं के आगे हम। अब हम शोल्डर को और शोल्डर के बैक और फ्रंट कमीज का जो तीरा है उसको सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लेते हैं। ये फ्रेंड मैंने सिलाइयाँ लगा के तीरा इसका जो है रेडी कर लिया, डबल सिलाई लगा दी ऊपर। अब हम इसके बाजों के ऊपर जो बॉर्डर है उसको हम जॉइंट करते हैं सिलाई की मदद से। मैंने नाखून की मदद से इनकी तहें बैठा ली हैं। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये जो ट्राउज़र वाला कपड़ा है ना, शायद ये इसकी सिलाइयाँ ना निकल जाए, इसलिए इसको डबल सिलाई कर लेते हैं। निकलेगा नहीं, ये भी लॉन के ऊपर ही डिज़ाइन बना हुआ है। लॉन का जो फैब्रिक है उसी में इन्होंने ना रेशमी धागे को थोड़ा सा पेवस्त किया हुआ है और डिज़ाइन की है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा फैब्रिक है ये। जे कार्ड बोलते हैं इसको। ये देखिए मैंने बाजू के साथ शोल्डर के कमीज के शोल्डर के साथ बाजू को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और मैं यहाँ पे चून डालती जा रही हूँ। बिल्कुल शोल्डर के ऊपर जो तीरे की सिलाई है उसके बराबर बराबर में चून डाल रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से मैंने सिलाई लगा ली। दूसरा तीरा भी इसी तरह हम शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैंने ज़िप लगा लिया है। ज़िप में आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको ज़िप लगाने का तरीका भी मिलेगा। अब मैंने अरेब पट्टी ले ली बाजुओं के साथ की, और सिलाई लगाएंगे ढीले हाथ की मदद से। जो हमने पिछली साइड पे बैक साइड पे हमने टक्स डाले हैं, उन टक्स को भी हमने सीधा रखना है। ऐसा ना हो कि हम डाले वो बहुत बड़ा गला हो जाए, उनका भी बैलेंस हमने आउट नहीं होने देना। ये देखें यहाँ पे खुल रहा है, इसको हम ऊपर नीचे करके इसके ऊपर कपड़ा रख के सिलाई लगाएंगे ताकि उसका भी बैलेंस आउट ना हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने उतार दिया, चाहे तो सिलाई लगा लें चाहे तो तरपाई कर लें। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं तरपाई कर रही हूँ सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से। जो पहले मैंने शर्ट सिलाई की है उसको मैंने सिलाई लगाई है गले के मगज़ी के गिर्द, और इसको हम तरपाई कर रहे हैं। एंड मैंने बाजू का जो आर्म होल है वो ले लिया, और इसको मैंने 4 इंच खुला रखा है आर्म होल को। तो इसकी फिटिंग की सिलाई लगाते जा रहे हैं। जी फ्रेंड, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फैब्रिक। जो हमारे ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है वो इसके दामन पे लगा रही हूँ मैं। मैंने जो कमीज़ का कपड़ा है शर्ट का उसको मैंने उल्टा रखा है, उसके ऊपर जो दामन वाला कपड़ा है ना पैच वाला, उसको भी मैंने उल्टा ही रखा था, और इसको मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं, और कपड़े को घुमा के मैं सीधी साइड पे ले आई हूँ। देखिए सीधी साइड पे इसके किनारे पे सिलाइयाँ लगाएंगे। आप इस सिलाई के ऊपर चाहें तो लगा सकते हैं लेस वगैरह, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। ये देखिए हमारे पास डोरी है। ये डोरी में तकरीबन 2 से 3 कलर हैं डोरी के अंदर। इसको हम इस तरह अच्छी तरह से प्यारी सी गिरा लगा के इसको बिल्कुल इक्वल करना है। बटरफ्लाई इसकी बना के इक्वल करके सुई धागे की मदद से इसको मैंने इसके ऊपर ज्वाइन कर देना है। इसके एक सिरे के आगे मैंने गिरा लगा के उसको फ्लफी बना लिया है। ये देखें दूसरे सिरे के आगे भी मैं इसको गिरा लगा के इसको मैं फ्लफी बनाऊंगी। पूरा ज़ोर से मैंने खींचा इसको, और इसका जो आगे से धागे हैं वो मैं सारे ना खींच खींच के इनको अलग-अलग करके इनको फ्लफी सा बना दूंगी आगे। तो ये देखें, ये फ्रेंड ये इसका पजामा भी रेडी कर दिया है। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को आगे भी शेयर किया कीजिए। बन के रेडी हो चुका है। ये फ्रंट साइड है इसकी। ये वाली बैक साइड भी देखिए इसकी, यहाँ पे भी टक्स डले हुए हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।